हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग। गुड नाइट भी बोल दूं क्या? थोड़ा रिलैक्स मिलेगा सर, एक बार बोल दीजिए ना। पर मैं आपकी बात मानने वाला नहीं, क्योंकि आप मेरी बात कभी कभी नहीं मानते हैं। ठीक, आज हम आपसे बात करेंगे एक नए चैप्टर मेटल और नॉन मेटल की। किसकी बात करेंगे हम? मेटल एंड नॉन मेटल। अगर आप हिंदी में समझना चाह रहे हैं तो आप पढ़ेंगे धातु और अधातु और अधातु। धातु और अधातु आपने क्लास 9th में पढ़ लिया था। आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि धातुएं क्या होती हैं, अधातुएं क्या होती हैं, उनकी प्रकृति के बारे में भी आपने पढ़ा था, और इनको कैसे आप वर्गीकृत करते हैं कि कौन सी चीजें धातु हैं, कौन सी वस्तुएं अधातु हैं, इनके वर्गीकरण के बारे में भी आपने क्लास 9th में पढ़ लिया था। आज और इस क्लास से हम पढ़ेंगे, उनके उपयोग पर चर्चा करेंगे कि उनका यूज क्या है और कैसा यूज है। यूज क्या है और कैसा यूज है, क्या करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इन सारी चीजें पर हम आज चर्चा करेंगे। और यह है आपका थर्ड चैप्टर। कौन सा लेसन है? थर्ड। और है क्या? केमिस्ट्री। आपको याद आ गया होगा ये क्लास कौन सा है? 10th है। और ये लेक्चर कौन सा है आपका? पहला लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? पहला लेक्चर है। क्लास 9th में जो भी चीजें आपने पढ़ लिया है, वर्गीकृत कर लिया है कि धातुएं क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कुछ खास प्रॉपर्टीज और उनके यूज के बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। कुछ बच्चे तो हार्ट बीट बढ़ गया होगा उनका, सर आप क्लास 9th की बात कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है तो हम आपके दुखती हुई इस नस पर हम कतई नहीं हाथ लगाएंगे, हम बात करेंगे इसकी, ठीक है ना, जिससे हर चीजें हमको एक खूबसूरत अंदाज में पढ़ने का मौका मिले। और बाय द वे, मेरा नाम राघवेंद्र प्रताप पांडे है और आपका ये बहुत ही खूबसूरत चैनल है जय कैरियर फाउंडेशन, ठीक है ना। तो हम इसी जय कैरियर फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर, एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये आपका थर्ड लेक्चर, जो कि आपका हाफ ईयरली का सिलेबस फिनिश हो रहा है। ये हाफ ईयरली के सिलेबस से भी ज्यादा हो गया, क्योंकि 4 चैप्टर केमिस्ट्री है, 4 में से 2 आप पढ़ चुके हैं, तीसरा चैप्टर पढ़ा है, मतलब एनुअल के सिलेबस में आप एंट्री कर रहे हैं। सोचिए आप कि कितना थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, मतलब 25 मिनट का लेक्चर लेते हैं, आधे घंटे का लेक्चर लेते हैं, और उसमें बहुत ही नए अंदाज और बहुत ही जबरदस्त कंटेंट का कलेक्शन करते हैं। कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और चैप्टर का नाम डालिए लेसन 3 केमिस्ट्री, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। ठीक है, स्टार्ट करें। वेरी गुड। धातुएं किसे कहते हैं? कोई भी धातु हो या अधातु हो या कोई भी चीज हो, उनकी प्रॉपर्टी होती है, उनके गुण होते हैं। उनकी प्रॉपर्टी जो होती है वो प्रॉपर्टी 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक होती है, पहली आपकी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। नंबर 2 है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे किसका? पहले पॉइंट आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी वो भी किनकी पढ़ने वाले हैं? पहले हम मेटल पढ़ने वाले हैं। किसकी क्या पढ़ने वाले हैं? मेटल। मतलब हम यहां से स्टार्ट करेंगे मेटल से, और मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पर स्टडी स्टार्ट करेंगे। नोट कर लिया आपने? चैप्टर 3 का नाम डाल लीजिए मेटल एंड नॉन मेटल, और पहला टॉपिक आप बनाइए मेटल। ठीक, हम आपको उसी नोट्स के थ्रू सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। एक नोट्स तैयार किया है हमने, जैसा कि आप 2 चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं और तीसरे चैप्टर में आज एंट्री मार चुके हैं। ये देख लीजिए, आपका नोट्स मिल गया आपको। इसी नोट्स पर हम पूरी चर्चा करेंगे। 10 पन्ने से ज्यादा का नोट्स नहीं है, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। जो धातु होती है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है भौतिक गुण। क्या होता है? भौतिक गुण। उनका भौतिक गुण क्या होता है, हम इस पर चर्चाएं कर रहे हैं। पहले इनकी भौतिक
गुण का है, पहला गुण है इनका धात्विक चमक। धात्विक चमक। धात्विक चमक क्या होता है? मतलब जो धातुएं होती हैं वो चमकती हैं। धातुएं क्या होती हैं? जो भी धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं? चमकती हैं। मतलब धातु की जो सतह होती है वो चमकदार होती है। जैसे अगर आप एग्जांपल लेना चाहें तो ले सकते हैं सोना, चांदी इत्यादि। ये सब क्या है? धातुएं हैं। और इनकी जो सरफेस होती है, जो सतह होती है वो कैसी होती है? ब्राइटिंग सरफेस होती है, चमकदार सतह होती है। ठीक। आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है कठोरता। क्या है? कठोरता। मतलब जो धातुएं होती हैं इनके जो सरफेस होते हैं, मतलब धातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः अगर हम बात करें तो धातुएं कैसी होती है? कठोर होती हैं। जैसे अगर एग्जांपल लेना है तो आप ले लीजिए लोहा, तांबा, ये सब क्या है? इत्यादि। ये सब क्या है? कठोर धातुएं हैं। मतलब धातु जो है पहली प्रॉपर्टी उनके पास चमक होती है। धात्विक चमक मतलब चमकदार होती है। इनकी सतह जो होती है, धातु की जो सतह होती है, सरफेस जो होती है वो ब्राइटिंग सरफेस होती है, चमकदार सतह होती है। दूसरा, ये कठोर होते हैं। कठोर मतलब इनके जो सरफेस होते हैं, ये जो मतलब पूरा मेटल ही है, मेटल पूरा क्या होता है? स्ट्रांग होता है, कठोर होता है। जैसे आपने देखा लोहा है, आपका तांबा हो गया, ये सब क्या है? इत्यादि। ये सारी चीजें क्या है? कठोर है। और तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी अवस्था। क्या है? अवस्था, या इसको हम रूप, फॉर्म भी बोल सकते हैं। अब रूप इनका कैसा होता है? जो धातुएं हैं उनकी, इनका जो अवस्था होता है, ये आप चीज जान लीजिए कि जो रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पर ये किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में। किस अवस्था में? ठोस। किस टेम्परेचर पर? रूम टेम्परेचर पर। मतलब कमरे के ताप पर ये कैसी होती हैं? सॉलिड स्टेट में होती हैं। किस स्टेट में होती हैं? सॉलिड स्टेट में होती हैं। मतलब ऐसी धातुएं जो द्रव अवस्था में नहीं पाई जाती। हाँ, अपवाद भी है, लेकिन इसका अपवाद क्या है? अपवाद में जैसे आपने मरकरी का नाम लिया, मरकरी की को जानते हैं आप? मरकरी मतलब क्या है? पारा। जो पारा होता है वो क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में पाया जाता है। रूम टेम्परेचर पर ही ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। जैसे अब इसका यूज देखिए आप, क्या है? थर्मामीटर आपने देखा, जो आपको फीवर होता है, उस थर्मामीटर में मरकरी ही डाला जाता है। क्या डाला जाता है? आपका मरकरी ही डाला जाता है। मरकरी ही उसमें क्या होता है? ये बहुत जल्दी चेंज ऑफ टेम्परेचर को ये बहुत जल्दी शो करते हैं। और अगर आपके बॉडी के चेंज ऑफ टेम्परेचर को ये नहीं मेजर कर पाएगा तो इसमें मरकरी क्यों डाला जाएगा आपके थर्मामीटर में? आपके थर्मामीटर में मर्क्यूरी का यूज किया जाता है। मतलब जितने भी थर्मामीटर है उसमें मरकरी यूज किया जाता है। और वो मरकरी क्या करता है? इंस्टेंट चेंज बताता है, इंस्टेंट चेंज ऑफ एनर्जी को या चेंज ऑफ टेम्परेचर को शो करता है। ठीक है ना? तीसरा टेम्परेचर वो हो गया प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे आपसे चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी है आपका आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता। आघात, आघात से क्लियर क्या हो रहा है? आघात मतलब इसको क्या किया जाए? पीटा जाए। अगर हम इसको क्या करें? हैमरिंग करें तो इसके शेप और साइज को चेंज किया जा सकता है। जैसे इतना बड़ा लोहे का टुकड़ा हो और इसको हम क्या करें? गर्म करके पीटना शुरू करें, और पीट करके आप इसको चद्दर भी बना सकते हैं, कोई और शेप दे सकते हैं, कोई और शेप, मतलब आप इसके शेप और साइज को परिवर्तित कर सकते हैं। उसी को हम कहते हैं आघात वर्ध्यता। जैसे मान लीजिए लोहा जो होता है, हम लोहे से चादर बना देते हैं। लोहे से लोहे की क्या बना देते हैं? चादर। लोहे से हम क्या बना देते हैं? लोहे की चादर बना देते हैं। ठीक है ना? आइए अब हमारा है तन्यता। अगला पॉइंट क्या है हमारा? फिफ्थ पॉइंट है तन्यता। इन प्रॉपर्टीज को अपने दिमाग में रखिएगा। तन्यता क्या है? मतलब ये क्या चीज होती है? ये इनके पास तन्यता का गुण पाया जाता है। मतलब इनको बहुत पतले तार के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब धातु को क्या किया जा सकता है? बहुत पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जाता है, किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा तांबे का तार, तांबे का तार देखा आपने, जो आप इलेक्ट्रिसिटी में यूज करते हैं अच्छे वायर के रूप में। या एल्युमिनियम भी आपने देखा होगा, एल्युमिनियम का तार। इनके पास तन्यता की प्रॉपर्टी होती है। मतलब इनको जब हम पीटते हैं या इनको हैमरिंग करते हैं तो ये इनके शेप और साइज को बदल करके मतलब हम इनको तार के रूप में, बहुत पतले तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का तार होगा, उस तार को ऐसे ऊपर से उसके रबर को हटाइए, और उसके प्लास्टिक को जब ऊपर से हटाएंगे तो आपको खूब पतले पतले तार मिलेंगे। वो एल्युमिनियम भी हो सकता है या कॉपर भी हो सकता है।
हो सकता है वो एल्यूमिनियम का हो या फिर मतलब कॉपर मतलब तांबा का हो। बात समझ में आई? आइए अगला, विद्युत और उष्मा के ये क्या होते हैं? सुचालक। अगला है प्रॉपर्टी, विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं? ये विद्युत एवं उष्मा के सुचालक। सुचालक होने का मतलब क्या है? सुचालक होने का मतलब इसमें विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट, उष्मा मतलब हीट, हीट क्या होगा और इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा? फ्लो होगा उसमें, मतलब इस तार से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो किया जा सकता है। जैसे आपने देखा अभी एल्युमिनियम और चांदी या इस सब का तार, एल्युमिनियम, चांदी, पीतल, ये सब क्या होता है? ये सब क्या होता है? तांबा, ये सब क्या होता है? इन सब के पास इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो होती तो हमारे घरों में तांबे का वायर या फिर एल्युमिनियम का वायर लगता है, एक जगह से दूसरी जगह टीवी तक, मतलब आपके मेन स्विच से टीवी तक की फ्लो इलेक्ट्रिसिटी की मिलती है। किसके हेल्प से? इसी वायर के हेल्प से। और वो वायर है क्या? मेटल है। हम पढ़ क्या रहे हैं? मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। मेटल की सारी प्रॉपर्टीज आप देखिए। मेटल की पहली प्रॉपर्टी आपने क्या देखा? धात्विक चमक होती है। मतलब जो मेटल है, मेटल का जो सरफेस होता है वो चमकदार होता है। मेटल का, धातु का जो सरफेस होता है वो कैसा होता है? चमकदार। दूसरा, वो जो मेटल होता है वो सॉलिड होता है, कठोर होता है। मतलब उनकी जो अवस्थाएं हैं वो कैसी अवस्था है? कठोर अवस्थाएं हैं। ठोस अवस्था क्या है? वो ठोस रूप में पाए जाते हैं। बस एक चीज थोड़ी सी है, रूम टेम्परेचर पर ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन मरकरी, पारा जो है वो रूम टेम्परेचर पर ठोस नहीं होता, वो द्रव के रूप में होते हैं। ये क्या होता है? मरकरी द्रव के रूप में पाया जाता है। फिर से देखिए आप यहाँ आघात वर्धता, मतलब लोहे को, मेटल जो है, लोहे को या मेटल को जो है, जो मेटल है उसको अगर हम आघात वर्धता मतलब उसको हैमरिंग करें तो हैमरिंग करने पर उनके आकार में परिवर्तन लाया जा सकता है। तन्यता देखिए, तन्यता का मतलब है उसको खूब पतले पतले तारों, इतनी तन्यता इनकी होती है कि उनको आप खूब पतले पतले तारों में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब इनकी जो एक्सपेंशन रेंज है वो बहुत ज्यादा है। इसकी जो एक्सपेंशन रेंज है वो बहुत ज्यादा है, जैसे तांबा हो गया या एल्युमिनियम हो गया। फिर देखिए विद्युत का उस विद्युत और उष्मा का सुचालक। अब विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं ये, मतलब उसमें विद्युत और उष्मा मतलब प्रवाहित होता है। अब विद्युत और उष्मा प्रवाहित होता है, इसके थोड़ा सा अपवाद भी है। सीसा का नाम आपने सुना होगा, सीसा। सीसा भी आपका धातु है। साथ में ही आपका मरकरी मतलब पारा भी धातु ही है। अब सीसा और मरकरी दोनों धातु होते हुए भी विद्युत को प्रवाहित नहीं करते। ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। इसमें विद्युत धारा या उष्मा प्रवाहित नहीं होता। मतलब दो चीज याद करिए कि जो सीसा और मरकरी है ये दोनों धातु होते हुए भी विद्युत के कुचालक हैं। जैसे आपने देखा कि ठोस जो द्रव है, वो सॉरी मेटल जो है, मेटल्स जो है सॉलिड स्टेट में पाए जा रहे हैं, लेकिन एक मेटल हमारे सामने आ गया क्या? पारा। पारा कैसा है? द्रव अवस्था में पाया जाता है। यह अपवाद है। आपको कॉन्सेप्ट जानने के साथ इसके एक्सेप्शंस भी जानना चाहिए। जब आपको इसका एक्सेप्शंस भी समझ में आ जाएगा तो आप इसमें डिफरेंस अच्छा निकाल पाएंगे, और जब आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे तब आपको समझ में ये चीजें ज्यादा आएंगी कि मतलब क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या खराब है, क्या कैसा है। आप पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसमें आपने देखा कि दो जगह अपवाद मिला। एक तो पारा ठोस रूप में नहीं पाया जाता, दूसरा आपने देखा मतलब वही पारा या मरकरी, मरकरी या पारा और साथ में ही सीसा धातु होते हुए भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, उष्मा प्रवाहित नहीं करते हैं। बात समझ में आई? आइए फिर हम बात करते हैं घनत्व की। किसकी बात करते हैं? घनत्व। अब ये घनत्व क्या होता है? घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब डेंसिटी रो इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आपको याद हो तो क्लास 9th में आपने इसको पढ़ा था, और आपने क्लास 8th में भी जब आपने अपथ्रस्ट पढ़ा रहा होगा उस समय भी आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिला होगा। अपथ्रस्ट मतलब उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल। जब आपने ये चीज पढ़ा होगा तो उस समय आपको इन सब का मतलब इस डेंसिटी रो, इस डेंसिटी रो, रो यही है सिंबल ना, रो, इस रो इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब इसको बारे में भी आपने पढ़ा होगा। आइए देखते हैं जो घनत्व का मामला है, इनका डेंसिटी और गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग और डेंसिटी दोनों क्या चीज होती है? अधिक। जो धातुएं होती हैं वो बहुत आसानी से मेल्ट नहीं होती,
जो धातुएं होती हैं वो बहुत आसानी से गलती नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, इनका घनत्व तो ज्यादा है तो उष्मा उसमें प्रवाहित नहीं हो पाता, और जब धीरे धीरे उष्मा प्रवाहित होता है तो वो धीरे धीरे गलता है। मतलब इनका बहुत ज्यादा होता है गलनांक और साथ में डेंसिटी, तो ये बहुत देर के बाद में क्या होते हैं, गलते हैं। एक अपवाद देख लीजिए, आपने सोडियम का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं? बहुत सही, वेरी गुड। सुना है कि नहीं? वेरी गुड। सोडियम मतलब Na का भी नाम सुना होगा आपने, साथ में ही आपने पोटेशियम का भी नाम सुना। ये दोनों पोटेशियम, ये दोनों में क्या होते हैं, इनकी डेंसिटी भी बहुत कम होती है और साथ में इनका गलनांक भी बहुत कम होता है। मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर के पोटेशियम, ये एक नॉर्मल टेम्परेचर पर ही क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, इनकी डेंसिटी कम होने की वजह से तो ये आसानी से मेल्ट हो जा रहे हैं। मतलब इनकी डेंसिटी कम है, साथ में इनका गलनांक भी बहुत कम है। अगला पॉइंट हमें लग रहा है 6 तक पढ़ लिया था, और ये 7वां पॉइंट है आपका। 8वां पॉइंट है आपका, 8वां पॉइंट है क्या, ध्वनिक। क्या है, ध्वनिक। मतलब ध्वनिक क्या चीज होता है, मतलब ये ध्वनिक को प्रवाहित करते हैं। मतलब जो धातुएं होती हैं इनके पास एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि अगर इनको हैमरिंग कर दें या किसी चीज से हिट कर दें तो वो क्या करेंगी, ध्वनि उत्पन्न करेंगी। वो क्या करेंगे, उनमें ध्वनि उत्पन्न होगा, और ध्वनि उत्पन्न होगा, ऐसा ध्वनि उत्पन्न होगा जो एक विशेष प्रकार का ध्वनि होगा। जबकि आप देखिए मार्कर में नहीं हो रहा है। एक एग्जांपल के तौर पर आपको इसमें नहीं वो साउंड आ रहा है, एक विशेष साउंड इसमें आ रहा है स्पून में आपके। क्यों? क्योंकि ये मेटल है, स्टील है ना, स्टील क्या है, मेटल है। मेटल होने के वजह से इसमें अच्छी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, लेकिन वहीं इसमें ध्वनि उत्पन्न अच्छी नहीं हो रही है। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल चाहिए अगर इसका, तो आप इसका एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं क्या, स्कूल की बेल, क्या ले लीजिए, स्कूल की बेल ले लीजिए, या साइकिल का बेल ले लीजिए। साइकिल की भी घंटी तो होती है, साइकिल की घंटी, चलिए घंटी, ये भी क्या है, एक ध्वनिक का ही एग्जाम्पल है। अब अगला पॉइंट आप ले लीजिए, ऑक्साइड। ये ऑक्साइड का क्या मामला है, जो ऑक्साइड होते हैं ये क्या करते हैं, धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं, मतलब जो ऑक्साइड होते हैं वो धात्विक, मतलब धातु पढ़ रहे हैं ना, तो धात्विक ऑक्साइड पढ़ना पड़ेगा। जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। किस प्रवृत्ति के होते हैं, क्षारकीय प्रवृत्ति के होते हैं। इनकी जो प्रवृत्ति होती है वो क्षारकीय होती है। जैसे अगर आप जानना चाहें तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब मैग्नीशियम Mg+O मिल जाएगा आपको रिएक्शन के बाद, क्या, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये सारी प्रॉपर्टीज क्या हैं, धात्विक प्रॉपर्टीज हैं। मतलब धातुओं में ये सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। मतलब जो धातुएं होती हैं उनके पास ये सारे गुण होते हैं। बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे अधात्विक प्रॉपर्टी। मतलब जो अधातुएं हैं उनके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, अधात्विक प्रॉपर्टी। ठीक है ना। इसी में बात करें, कितना टाइम हुआ, 20 मिनट होने वाला है। आप बताइए इस लेक्चर को और बड़ा करें या अगले लेक्चर में हम बात करें अधात्विक प्रॉपर्टीज की। हम अगले लेक्चर में बात करते हैं अधात्विक प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, मतलब अधातुओं के पास भी जो कुछ प्रॉपर्टी होती है हम उसका स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, एक चीज हम आपको बता दें, आपका ये खूबसूरत सा चैनल जय कैरियर फाउंडेशन पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैप्टर 1 देखें, चैप्टर 2 देखें, उसके बाद आए चैप्टर 3 पर, बहुत मजा आएगा। और अगर आपको अच्छा लग गया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, नीचे ये लाल वाली बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी हिट करें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स डेली मिलते रहे। ठीक है ना। फिर हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट।